कड़ 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 कड़, बिजली कड़कती है, कड़ 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 कड़, और बिजली गिर गए, बिजली कड़कती है, बिजली गिर गए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है, मतलब अभी कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। और अकेले अंजना पे ही नहीं, चित्ता त्रिपाठी पे भी गिर गए बिजली। इसमें ये तो सुप्रिया श्रीनेत के गिरे अंजना पे, तो रागिनी नायक के बिजली जो चित्ता त्रिपाठी पे गिर गए, कट 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 कट, भाई साहब बिजली गिरे जा रहे हैं। मैं आपसे आपने मंदिर का जिक्र किया ना, आप बताइए मुझे। कराना ही नहीं आता चित्रा जी। ठीक है रागिनी नायक, भाजपा का कम से कम आपसे रागिनी नायक मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कर रही हैं। आपसे कट 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 कट, देखे भाई साहब दोनों पे कैसे बिजली गिर गए। अंजना चित्ता दो खड़े, काके करूं धुलाई, बलिहारी नमो आपके, अंजना दिए दिखाए। अंजना दिखाई देगा भाई साहब, अंजना तो दिखाई देगा सुप्रिया श्रीनेत को, और चित्ता त्रिपाठी दिखाई देगा रागिनी नायक को, और कर दिए वॉशिंग मशीन वाले का धुलाई हो गए भाई साहब। शेर पता नहीं कहाँ पापा के परी का ऐसा धुलाई हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई साहब लिमिट फिक्स कर देने चाहिए पापा को, जो पापा के परी के धुलाई के, कि एक हफ्ते में एक से ज़्यादा धुलाई नहीं होंगे। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पेंशन के तरह, जो नहीं वन रैंक वन पेंशन के तरह, वन वीक वन धुलाई, एक हफ्ता में एक ही धुलाई होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। भाई साहब दोनों का धुलाई एक ही दिन एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों का धुलाई हो रहा था भाई साहब। और खाली कांग्रेस वाला ही नहीं, जिसको भी हमरे शेर का बी टीम बताया जाता है ना, पीके भी भक्त बोल दिए भाई साहब चित्ता त्रिपाठी को। अपना ही आदमी, अपना ही भक्त से भक्त मिले। आप तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं। आप बताइए मोदी जी को थोड़ा सा तीखा सवाल पूछ लो, तीखा सवाल अरे पूछ रहे हैं। अरे आप तो हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त, मोदी जी के भक्त तो आप भी थे ना। आप लोग कह रहे हैं आप नहीं थे मोदी जी के भक्त। तो भाई नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को भक्त बता रहे हैं। तू भक्त नहीं, नहीं तू भक्त, तू भी भक्त, तू भी भक्त। पापा भाई साहब इनका तो धुलाई हो ही रहा है, पोपो के परी का, पोपो का भी धुलाई हो रहा है। पोपो कैसे बचाएंगे, अपना ही धुलाई नहीं रोक पा रहे भाई साहब। ये सुप्रिया श्रीनेत रागिनी नायक का जो लीडर बन रहा है ना भाई साहब, वो पोपो का ऐसा धुलाई किया जा रहा है, डेली के डेली नया धुलाई कर दिए भाई साहब। तो पोपो के परी को कैसे बचाएगा पोपो, अपना धुलाई, किसका धुलाई पे ध्यान दे। नया धुलाई देखो, नया बहुत तगड़ा धुलाई रगड़ रगड़ के। अगर मैंने आपसे कहा कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे खबरदार तुम्हें मुझे चोर बुलाया, बोलोगे ना? ठीक है। अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? अगर चोरी की है और मैं कहूंगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ दिया है। एक शब्द का कीमत तुम का जानो राहुल बाबू, एक शब्द का कीमत। भाई साहब आपको पूरा धुलाई तो दिखाए नहीं, अभी पोपो का तो दिखा दिया है। आप भी भाई साहब इंतजार कर रहे होगे कि अंजना का जो पूरा फुल धुलाई हुआ है उसको कब दिखाएगा भगत राम। दिखाने तो पड़ेंगे, चाहे बर्फ के सिल्ली पे कहीं नहीं बैठना पड़े भाई साहब, पूरा धुलाई दिखाएंगे। पूरा धुलाई देख लो कैसा हुआ है। पोपो के परी का कैसा कैसा बात बोला गया है भाई साहब, बिजली कड़कने वाला उसी में तो आया सब चीज। अरे अंजना जी अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री, और थी उस समय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू मैं पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ।
अगर रिलेशन अच्छे से अच्छे समझिए, आप थे सुनने और का दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती हैं तो शुरू हो जाइए, आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूं, आपको जो सोशल मीडिया पे करना है आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहां पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अंजना जी थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए, आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूं अच्छे से। आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहां लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश, और अगर नहीं आप उस टॉपिक पर वापस आना चाहती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बहस में। हाँ, तो आप टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम। जिस वक्त जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री की बात हो रही थी और उस केमिस्ट्री पर सब बोल रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आइए। तो आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम अरे है तो दम मत कीजिए, ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है तो औकात है दिखा दो सुन लो, ये सब सड़क की लड़ाई नहीं है। प्लीज यू रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल चैनल। टॉपिक पे रहते हैं, वही सब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। I don't want your ज्ञान, I don't want your 2 cents। मत लीजिए, I don't want मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी अगर ट्रेड फायदा डील हो बिल्कुल, जाती, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर अगर trade deal हो रिपोर्टिंग जाती की और तो उसी तरह से मास्टर स्ट्रोक था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए, अब आपको बोलना है बोलिए, अब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के। सबका टाइम बर्बाद कर रही हैं आप, अपना भी कर रही हैं और दर्शकों का भी कर रही हैं। आप ज्ञान मत दीजिए ना, अब ज्ञान मत बोलिए, ज्ञान तो आप दिन भर बैठ के देती रहती है, आप बिल्कुल पाक साफ दूसरों पर बैठ के नहीं। ये ट्रोल आर्मी वाली भाषा यहाँ मत लाइएगा, एकदम मत लाइएगा ट्रोल आर्मी की भाषा। जाकर वहां ताता थैया करिए ट्विटर पर, और ये दम है तो बोल के दिखाओ, दम है तो सुन के दिखाओ, इस तरह की भाषा मैं टीवी पर इजाजत नहीं दूंगी। आवाज नीचे कीजिए। प्रदीप भंडारी जी, हो गया, आपको टॉपिक पर नहीं बोलना है, आपको मीडिया पर विश्लेषण करते रहना है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी और ना ये लड़ाई पर्सनल होने दूंगी। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। आपके साथ मैं हूं अंजना। प्रदीप भंडारी को बोलने को बोल दिया और उनका आवाज नीचे कर दिया। भाई साहब इशारा करके बंद करवाएंगे ही भाई साहब, जब ऐसे इंसल्ट का डबल बेइज्जती करेंगे ये कांग्रेसी, ये सुप्रिया सिन्नेत। और एक बार का बात थोड़ी है, डेली के डेली आ जाते हैं इनके स्टूडियो में बैठ कर इनका इंसल्ट का बेइज्जती करके चले जाते हैं। मंदिर का घंटा समझ रखें, टन जो भी आता बजा के टन चला जाता है। भाई साहब पहले भी, आज का बात थोड़ी है, डेली का ही बात है, ऐसे ही करते हैं डेली। आपको क्या बुरा लग गया इतना, मैं समझ ही नहीं कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं बुरा लगा, बुरा आपको लगता है। कुछ नहीं कहा मैंने, कहा 2 केसेस अलग हैं मैडम, कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। आपसे पूछा हुआ हर सवाल, सुप्रिया श्रीनेत आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, कोई सवाल नहीं ऐसे बिफरी जवाब नहीं देती हूँ। एक सेकंड सुनिए, आप ऐसे बिफरी चाहिए अंजना जी, आप मैं लगी नहीं लगाता दीजिए अंजना जी, आप हर क्वेश्चन पे अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। बोलने दीजिए ना, आप बेवजह की बातें करती अरे हैं। अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर प्रश्न पर कमेंट करती हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। आप 5 मिनट से बोल रही हैं मैडम, 5 मिनट से आप बोल रही हैं। अंजना जी 5 मिनट से बोल रही हैं। अब अगले प्रवक्ता की बारी। खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं, बिल्कुल यही तो मैं आपको समझा रही थी। आपने तब लेक्चर हर सवाल पे चिढ़ जाते हैं, मत चिढ़िए, ये बात करते हर सवाल पे तरीका नहीं है। बिल्कुल मैं भी यही कह रही हूँ, खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल मैं भी सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ, आप हर प्रश्न में प्रेजुडिस करती हैं, ये गलत है। 30 सेकंड की बात तो सुनिए। अरे प्रभु 30 सेकंड की तो बात सुन लीजिए। बोलिए। अरे इतना बड़ा लेक्चर दिया, 30 सेकंड में मेरी बात भी सुन लीजिए। आपके साथ मैं हूं अंजना। ये रिएक्शन देखे, ये जो ऐसे किए हैं, मतलब एकदम तंग आ गए, दुखी कर दिए भाई साहब। और खाली कांग्रेसी वाले ही दुखी नहीं करते, अखिलेश यादव तो इतना दुखी किया भाई साहब। ईमानदार बोल दिया था, पौ के परी को कितना बुरा लग गया था। बेईमान बोलता तो बात अलग था, ईमानदार बोल दिया और बिजली कड़क गई, बिजली गिर गई। भाई साहब देखो अखिलेश यादव, याद नहीं है आपको कैसा किए थे? ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता, उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं,
ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा एक हूं। खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर नहीं। रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो फिर मैं क्या करूं बताओ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना भाई साहब ये अखिलेश यादव अंजना का ही नहीं, भाई साहब चित्ता त्रिपाठी का भी इंसल्ट का बेइज्जती बहुत किया है। भाई साहब सच्चा बोल दे, सच्चा चैनल, आपका चैनल सच्चा नहीं है। हम तो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपका चैनल सच्चा भी हो जाए। वो सबसे बड़का चैनल तो है, चित्ता त्रिपाठी बोल दिए थे, ताना मार दिया था, हम सबसे बड़का चैनल है, सबसे पॉपुलर, सबसे पॉपुलर, नंबर 1, सबसे तेज। तो देखो क्या बोला था, कैसा सुना दिया था भाई साहब। आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। देखे भाई साहब, सबका सब भाई साहब, हम बोल रहे थे ना, टन मंदिर का घंटा समझ रखे हैं भाई साहब, जो भी आता है बजा के चला जाता। कांग्रेसी को देख लो, कहा बोल रहा था, बोला बीजेपी का प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हो, बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी कोई नया बात तो है ही नहीं, सब बोलते ही हैं। देखो कैसे बीजेपी का प्रवक्ता हो, बीजेपी के प्रवक्ता को भी इतना बुरा नहीं लगता जितना तुम लोग को लग जाता है। मोदी जी को कुछ बोलो तो तुमको ज्यादा, ऐसा बात बोला है भाई साहब, बर्फ के सिल्ली का तो जरूरत पड़ना ही है। फिर बीजेपी का जो प्रवक्ता सवाल मोदी जी की पूछा उसका आलोचना जवाब सुन दीजिए ना, आलोक सकता शर्मा है, जी, लेकिन प्लीज। चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। शांति से कैसे सुन लेंगे? अपने इंसल्ट का बेइज्जती भी करवाएं और शांति से भी सुनते रहें, ये बहुत बढ़िया है कांग्रेसी लोग का। बीजेपी का प्रवक्ता, वो बीजेपी का प्रवक्ता इस वजह से लग जाते होंगे कि काऊ दो इधर दो उधर, 2 कांग्रेस का प्रवक्ता और 2 बीजेपी का प्रवक्ता, अंजना, ओम कच्छप और चित्तर। मतलब हम बोल रहे हैं प्रवक्ता नहीं बोल रहे, हम प्रवक्ता बोल ही नहीं सकते, हम प्रवक्ता तो है ही नहीं। वो काकू बगल में बीजेपी का प्रवक्ता रहता है ना, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते होंगे, वो एक जैसा लग जाता है ना भाई, संगत का असर नहीं हो जाता, कोई जिसके संग रहता है वैसा ही लगने लगता है। तो इस वजह से कांग्रेसी लोग को, जो कांग्रेस वाले प्रवक्ता को, ये हमारा जो सभी बड़का बड़का एंकर है, चित्ता, अंजना, सुबेता, नबिका, रूबिका, वो सब जो बीजेपी का प्रवक्ता लगने लगता है। सब रुलाते रहते हैं हमरे पौ के परी को, नेता तो नेता, अभिनेता भी, और वो राइटर पाइटर भाई जो जावेद अख्तर तो भाई साहब कोचिंग क्लास ही दे दिया था, एंकर कोचिंग क्लास। कोचिंग क्लास तो आप बहुत देखे होगे, ऐसा कोचिंग क्लास नहीं देखो। न्यूज का पाठशाला भी देखे होगे सुशांत का, पर असली न्यूज का पाठशाला तो आज दिखा रहे हैं हम आपको भाई साहब, एंकर कोचिंग क्लास। कैसा कोचिंग दिए हैं भाई साहब, हमरे चित्ता त्रिपाठी को चिथड़ा चिथड़ा कर दिया, इज्जत का इंसल्ट का डबल बेइज्जती करके। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। लवणे न भोजन, थोड़ी मर्यादा रखिए भाई साहब, कोई भी मर्यादा नहीं रख रहा। शकल देखे बेचारी पौ के परी का कैसा हो गए थे। जब ऐसा बात करेंगे तो भाई साहब फिल्म वाले लोग को तो भाई साहब सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा बात थोड़ी है कि फिल्म वाले लोग को, रवि किशन पे भाई साहब वो रिमोट से लहंगा उठाने वाले बात पे भाई साहब वो नेहा सिंह राठौड़ जो सवाल पूछे थे ना कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले से सवाल नहीं करते, तो देखो चित्ता त्रिपाठी का जवाब दिए थे। कितना लाख वोट से जीते हैं, उनसे कोई सवाल करने चाहिए। जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर, और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है।
जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी, जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। नेहा, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि भाई साहब सवाल से बचने को चित्ता त्रिपाठी का चालाकी दिखाए। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। मतलब सवाल पूछ रहे हैं ना, तो ज्यादा वोट से जीत का आया, उसको जनता वोट दिए हैं, तो उससे सवाल पूछना मतलब जनता का मखौल उड़ाना। भाई साहब ऐसा चालाकी कौन सिखाया होगा? पौ के परी को ऐसा चालाकी कौन सिखाया होगा? पूछा कुछ जा रहा था। भाई साहब रवि किशन का कितना वीडियो वायरल कर दिए हैं। हम भाई साहब वो पर्सनल अटैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। रवि किशन का भाई साहब ओयो पोयो रागनी नायक से जो लड़ाई हुई है, पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं भाई साहब, कैसा कैसा वीडियो चला रहे हैं। कहीं वो गोदी में टीवी देख रहे हैं, कहीं कुछ और चल रहे हैं, कहीं कुछ और चल रहे हैं। बहुत वीडियो आ रहा है वायरल। शाम को हम आएंगे, शाम को चित्रा जी के घर जाएंगे, शाम को हम आएंगे, शाम को चित्रा जी के घर जाएंगे, शाम को चित्रा जी के घर जाएंगे, शाम को चित्रा जी के घर जाएंगे, शाम को चित्रा जी का होंगे कोई काम बाबू। पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए किसी पर, ना पर्सनल मैटर को लाना चाहिए वो। और जो भी जितना भी वीडियो दिखाया जा रहा है, मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चलिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब अभी कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं तो बिजली कड़कता है। कैसा बिजली कड़के भाई साहब? अब इससे ज्यादा वीडियो नहीं दिखा सकते, क्योंकि इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो जाता है। थोड़ा मर्यादा रखिए, थोड़ा मर्यादा रख लेते हैं हम भाई साहब। बाकी सब अगले वीडियो में। आप तो सिर्फ हमको कमेंट करके ही बताओ, सबसे ज्यादा धुलाई पौ के परी में से सबसे ज्यादा धुलाई किसका होता है? अंजना मोदी का, या चित्ता त्रिपाठी का, या किसी और का? अगर आपको पता है तो कर दो कमेंट। और हम कर रहे हैं अपना काम, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। ये हो गए बंद वीडियो।